में अब बात उस बयान की जिसकी चर्चा भारत ही नहीं सारी दुनिया कर रही, क्योंकि उस एक बयान ने पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को धो दिया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पीओके यानी पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर को लेकर पाकिस्तान को सुना दिया है, बता दिया कि उसने पीओके चोरी किया है। जैसे ही वो इसे लौटाएगा जम्मू कश्मीर के मामले का समाधान हो जाएगा। जम्मू कश्मीर से 370 हटाने के बाद पीओके को लेकर मोदी सरकार के मंत्री बयान दे रहे हैं, जिसमें जयशंकर के ताजा बयान के कई मायने हैं। Actually, we have done, I think, a good job solving most of it. I think removing Article 370 was step number one. Holding elections, which were done with a very high turnout, was step number 3. I think the part we are waiting for is the return of the stolen part of Kashmir, which is on the under illegal Pakistani occupation. When that's done, I assure you, Kashmir solved. बड़े बड़े काम कर दिए, आर्टिकल हटा दिया हमने, वहां पर जो है इलेक्शन करवा दिए, और जो पाकिस्तान के पास जो कश्मीर है जब वो हम ले लेंगे तो मसले जो है सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। इंडिया जो है पाकिस्तान से कश्मीर लेने की बात कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान जो है इसके ऊपर कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। कल से लेके आज तक इंडिया के सारे अखबार डॉक्टर एस जयशंकर की स्टेटमेंट से भरे पड़े हैं। लीडरशिप क्यों नहीं बोलती? इंडिया के डॉक्टर एस जयशंकर हो या फिर उनके फॉरेन मिनिस्टर हो, उनके डिफेंस मिनिस्टर हो, कई बार ये बात कर चुके हैं कि हम पाकिस्तान से जो है कश्मीर लेके रहेंगे, लेकिन इस तरह के कोई दमदार आवाज हमारी साइड से क्यों नहीं आती? लीडर है ना, उन्होंने शायद भंग पी ली है। अच्छा। और We make you a little nervous. I think the part we are waiting for is the return of the stolen part of Kashmir, which is on the under illegal Pakistani occupation. When that's done, I assure you, Kashmir solved. भारतीय वजीर खारजा की कश्मीर से मुतालिक स्टेटमेंट को हम डिस्कस कर रहे हैं। डॉक्टर जयशंकर ने कश्मीर के मुद्दे पर एक ऐसा जवाब दिया है जो बहुत ही ब्लंट रिप्लाई था उनका, और ये जवाब एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट के सवाल के जवाब में था। मोदी ने इलेक्शन से पहले नारा लगाया पाकिस्तान के साथ बिल्कुल बंद है, वो हमारी प्रायोरिटी में ही नहीं है, वो कहीं पे आते ही नहीं है हमारे दिमाग में। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि कश्मीर का वो स्टोलन पार्ट जिस पर पाकिस्तान का कब्जा है, बस अब वो वापस लेना बाकी रह गया, फिर वो सारा मुद्दा हल हो जाएगा। देखना ये है कि भारतीय वजीर खारजा ने ये जो बात की है कि हम पाकिस्तान वाला कश्मीर जो है जब वो हमारे पास आएगा तो सारे मसले होंगे, सवाल ये पैदा होता है पाकिस्तान कब बोलेगा? उन्होंने अपनी जाहिर है उनकी बहुत सी एडवांटेजेस हैं, उसके साथ ही उन्होंने जो गेम डिप्लोमेटिकली खेला, अदरवाइज खेला, उसमें वो कामयाब हुए। डॉक्टर जयशंकर ने उसके जवाब में बड़े ही बहुत सुकून से, आराम से, बड़ी ही सख्त किस्म की बेइज्जती की। लेकिन जो इंडियन वजीर खारजा हैं जयशंकर, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ जो मुस्तकिल बातचीत का दौर है वो खत्म हो चुका है। ओआईसी का इजलास भी तो क्या हुआ उससे? किसी मुल्क ने इंडिया से अपने ताल्लुकात को रिव्यू किया? नहीं किया। जो डॉक्टर जयशंकर ने जवाब दिया है तो फट्टे उन्होंने भी चक दिए, मतलब उन्होंने तो कोई कसर ही नहीं छोड़ी। एक मुहावरा है, हमेशा से फ्रेज यूज करते आए कि इधर की मौत आती है तो वो शहर की तरफ तो उन्होंने कहा कि इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए नरेंद्र मोदी साहब और डोनाल्ड ट्रंप क्या रोल प्ले कर सकते हैं कि ये इशू रिजॉल्व हो सकता है या नहीं। उन्होंने कहा इशू तो रिजॉल्व हो चुका है, आपने देखा नहीं, हमने कहते 370 वहां पे खत्म कर दिया, 35A खत्म किया, पहला स्टेप था। उसके बाद वहां पे हमने इलेक्शंस करवाए 2024 में, दूसरा स्टेप था। वहां पे डेवलपमेंट हो रही है, तीसरा स्टेप था। हाँ, एक स्टेप उन्होंने कहा कि वो रहता है और वो रिलेटेड है जी पाकिस्तान से, और वो पाकिस्तान से ऐसे रिलेटेड है कि अगर पाकिस्तान जो हिस्सा पाकिस्तान ने बाकायदा यूज वर्ड ऑफ स्टोलन पार्ट ऑफ कश्मीर, वो जब पाकिस्तान वापस कर देगा तो उसके बाद मसला रिजॉल्व है। ये जवाब दिया उन्होंने। मेरे ख्याल भी फ्रॉम द डे वन पीओजेके या जम्मू एंड कश्मीर को पाकिस्तान का पार्ट नहीं माना था और ना मानने का सवाल उठता है। वो आपकी ये जो आर्ग्यूमेंट है कि आप गए थे यूनाइटेड नेशन में, ये बात सच है, हम यूएन में गए थे क्योंकि आप अटैक करने आ गए थे। तो उसके बाद उसमें जो हिस्सा आपने रख लिया वो आप उसको पीओजेके या आप उसको आजाद कश्मीर कहते हैं, हम उसको पीओजेके कहते हैं। हमारे पास जो हिस्सा था हम उसको जम्मू एंड कश्मीर कहते हैं। हमने वहां पे ये कहा था चूंकि इस्लाम के नाम पे भारत का बंटवारा हुआ है, वहां की पॉपुलेशन में मेजॉरिटी मुस्लिम है, हम उनको ये मौका देंगे कि वो भारत के अंदर रहते हुए डेमोक्रेटिक तरीके से अगर वो अलग होना चाहते हैं तो अलग हो जाएं, और अगर नहीं अलग होना चाहते हैं तो भारत के संविधान को एक्सेप्ट कर ले। उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था। आर्टिकल 370 वही कॉन्स्टिट्यूशनल कनेक्ट था।
तो उसके बाद उसमें उसको रखा गया था, उनको बता करके पार्ट 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में उसको प्लेस किया गया था। इसको कहते हैं टेम्पररी एंड ट्रांजिशनल प्रोविजन। तो टेम्पररी और ट्रांजिशन का मतलब ये होता है कि जब भारत को 1947 में आज़ादी मिली और आपको भारत से डिवीजन मिला, तो 1947 से लेकर के 1952 तक, जब तक भारत का पहला इलेक्शन नहीं कंप्लीट हुआ, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में 1950 में आया। तो ये 2.5 साल हम कैसे गवर्न करते रहे? वो जो लीगल सिस्टम था उसकी लीगल वैलिडिटी क्या थी? लॉ कौन बना रहा था देश के लिए? उस ट्रांजिशन के लिए जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ये कहता था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लगा रहेगा जब तक कि भारत अपना संविधान नहीं। है कि भारतीय वजीर खारजा से जब सवाल किया गया कश्मीर का, देखना ये है कि भारतीय वजीर खारजा ने ये जो बात की है कि हम पाकिस्तान वाला कश्मीर जो है, जब वो हमारे पास आएगा तो सारे मसले होंगे। सवाल ये पैदा होता है पाकिस्तान कब बोलेगा? पाकिस्तान खामोश है। पाकिस्तान ने हर चीज जो है वो भारत के पलड़े में डाल दी है कि जनाब जो बोले भारत बोले, हम कुछ नहीं बोलेंगे, हम थोड़ी सी बयानबाजी कर देते हैं, उसके बाद हम खामोश हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे फॉरेन मिनिस्टर जो हैं, जिस तरह उनको कश्मीर की बात करनी चाहिए, क्योंकि शायद हमारी अप्रोच ये है कि हमें भारत से ताल्लुकात ठीक करने हैं, शायद हमारी अप्रोच ये है कि हमें हर कीमत पे भारत से डायलॉग करना है। देखिए, आप जो मर्जी करें, भारत आपके साथ कोई डायलॉग करने नहीं वाला, भारत आपसे कोई बात नहीं करने वाला। सो वो दुनिया में जाते हैं, वहां पे जाके अपना मौकफ रखते हैं, दुनिया उनका मौकफ मानती है। मुझे ये बात बताएं, लास्ट टाइम जब डोनाल्ड ट्रंप पावर में थे, दुआ आपको याद होगा, तो उन्होंने ये कह दिया, उन्होंने कहा जनाब हम जो है वो पाकिस्तान और भारत को टेबल पे ले आएंगे। तो भारतीय, मुझे याद है, मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर के जो स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने कंप्लीटली रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा हम तो मानते नहीं है इनकी इंटरवेंशन को, और ये कौन होते हैं ये बात करने वाले। एंड देन फिर कश्मीर के ऊपर जब असल प्रॉब्लम क्या हुआ कि मैं यही तो बात कहता हूँ, वो कोई थर्ड पार्टी नहीं है जो इस मसले के ऊपर हल कर सके। भारत ये कहता है, थर्ड पार्टी को वो मानता नहीं, बायलैटरली वो मसले को हल नहीं करना चाहता और कहता है कि हम कश्मीर लेंगे। अब देखें, पाकिस्तान को बहुत केयरफुल रहना होगा। भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब, भारत के जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह साहब, भारत के फॉरेन मिनिस्टर जो हैं, क्या नाम है इनका, डॉक्टर जयशंकर, ये तीनों एक ही बात कर रहे हैं। तीनों एक बात ये कर रहे हैं कि हमें हर कीमत के ऊपर हमें कश्मीर लेना है। और अब उन्होंने थोड़ा सा मासा पड़, अब वो जिसे कहते हैं ना, एक ऑफेंसिव अप्रोच है जिसको मेरे ख्याल समझना चाहिए। ऑफेंसिव अप्रोच क्या है? There used to be a time जब हम बात किया करते थे जी हमें मकबूजा कश्मीर, जिसे हम इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं, इंडियंस कहते हैं कि ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है। सो दीज आर नॉमेनक्लेचर्स, ठीक है। वेस्टर्न वर्ल्ड जो है वो क्या कहती है? वेस्टर्न वर्ल्ड कहती है पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर एंड इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर। सो ये नॉमेनक्लेचर डिफरेंट होते हैं कि कौन आप किसको बुलाते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि भारतीय हुकूमत ने जब ये फैसला किया कि वो कश्मीर का स्टेटस बदलेंगे, और उन्होंने सिंगल हैंडेडली यूनिलैटरली कश्मीर का स्टेटस बदल लिया। बात को समझें, थर्ड पार्टी इंटरवेंशन वो मानते नहीं है, बायलैटरली वो डिस्कस नहीं करना चाहते, और यूनिलैटरली वो सारे का सारा स्टेटस बदल रहे हैं। क्यों बोला? बिकॉज उनको पाकिस्तान की कमजोरियों को पता है। उन्हें पता है पाकिस्तान की कोई अब दुनिया में सुनने वाला